फ्रेंड्स, आपको भी लग रहा है ऐसा? लग रहा है कि भाई क्या हो गया है ना? टेंशन में जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कॉमन से शुरू करूँ, सब्जेक्ट शुरू करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है ना? जो है दिमाग फटने हो गया, क्योंकि भाई इतने लंबे समय से इन वैकेंसीज़ का वेट किया जा रहा था, बिल्कुल बहुत लंबे समय से वेट चल रहा था। क्योंकि जिन बच्चों ने 2015 में जब वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गए थे ना, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो बच्चे तब से वेट कर रहे थे कि भाई हमारा टेस्ट क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में रह गए थे, दोबारा वैकेंसी आएंगे हम दोबारा करेंगे, है ना? तो इतने लंबे समय से वेट उन बच्चों का, ठीक है भाई, 7 साल बाद वैकेंसीज़ का आना, ठीक है। उसके बाद पहले जो है एचएसएससी ने लिया था लास्ट टाइम, जब 2016 में जब एग्जाम हुआ था एचएसएससी ने लिया था, और अब की बार जो है आपका एचपीएससी लेने जा रहा है, ठीक है। कौन लेने जा रहा है? एचपीएससी आया था तो सभी बच्चों का एकदम से हो गया था कि मैडम एचपीएससी लेगा, इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है भाई, एचपीएससी आया, सभी बच्चे नॉर्मल हो गए थे, नेट गेट की चीज़ों की बात कर रहे थे, नेट के क्वेश्चन आएंगे, गेट के क्वेश्चन आएंगे। जो एचपीएससी है जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट की चीज़ें देता है, दैट्स ओके, ठीक है, इतना सबको पता था, ठीक है। 50% क्राइटेरिया कहीं ना कहीं था, लेकिन जो है और जो कंडीशनल डाली है वो चीज़ें समझ में नहीं थी। अब जैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखा, जैसे ही एचपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखा, भाई जो है क्या हो गया, होश उड़ गए, सभी बच्चों के होश उड़ गए। भाई समझ में नहीं आया कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी भी दे दी, जो है आपका क्या कहते हैं मैथ रीजनिंग भी दे दिया, हरियाणा जीके भी दे दी, आपका हिस्ट्री भी दे दिया, आपका पॉलिटी भी दे दिया, आपकी जो है बहुत इकोनॉमिक्स, सब कुछ दे दिया। एक तरीके से देखा जाए ना, जब आप 50 वाला देखोगे तो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने ना डाला हो, ठीक है भाई। ये तो ठीक था, चलो ठीक है भाई, तुम लोग इतना दे रहे हो, ठीक है, ये तो था सिलेबस। जब एग्जाम पैटर्न आया, एग्जाम पैटर्न 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, 50 नंबर का कंप्यूटर आएगा, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो है क्या होगा फिर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो बच्चे 50% लेंगे उनको इंटरव्यू देने दिया जाएगा, अदरवाइज जो है आप बाहर हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें और इतना सारा सिलेबस, चाहे वो अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में पूरी कहानी ही पलट दी, मतलब मेरे ख्याल से एडवांस वाली चीज़ें भी नहीं छोड़ी और स्कूल लेवल वाली चीज़ें भी नहीं छोड़ी। इवन हरियाणा में अभी पाइथन नहीं पढ़ाई जा रही, फिर भी जो है उन्होंने केवीएस का एज इट इज़ पैटर्न जो है अपने में ले लिया, ठीक है। एज इट इज़ लिया तो लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी ऐड कर दी। यानी कि इतने कम टाइम में तुमने जो है फरवरी में जो है एग्ज़ाम डेट दे रखी है कि 2nd-3rd वीक को हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में तुम इतना सारा सिलेबस और अभी जो है आउट किया है कि भाई ये सिलेबस, और अच्छी बात है कि चलो अभी कर दिया, जनवरी में करते तो क्या ही करते, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। 50% क्राइटेरिया तो बच्चों के दिमाग में आने लग गया, भाई इन लोगों को नौकरी पे नहीं रखना, इन लोगों को सीटें खाली करनी है, इन लोगों को जो है जॉब नहीं देनी, इन लोगों की जो 1700 जो वैकेंसी हैं वो देखना खाली जाएंगी। सभी बच्चों का दिमाग में यही आ रहा है कि भाई कंपटीशन छोड़ो, अब तो जिसके 50% आ जाए उसका सिलेक्शन है, जिसके नहीं आए वो बाहर है, ठीक है भाई। 7 साल से वेट कर रहे हो जिस चीज़ का, एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 साल में कैलकुलेट करके बताना कितने दिन होते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कर दो भाई, अभी कर दो, ठीक है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? 7 साल में करना, खुद समझोगे कि कितने दिनों का इंतजार, जो सिर्फ आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि भाई 50% का क्राइटेरिया आ गया, हाँ हम डन हो चुके हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस, हम बाहर हैं भाई, हम जो है बाहर हैं। पहले ही हथियार डाल दो भाई, हथियार डाल दो पहले। अब 60 दिन जो हाथ में हैं, ये जो 60 दिन आपके हाथ में हैं, इन 60 दिनों को यूटिलाइज तो करो, कोशिश तो करो। मतलब कुछ एग्जाम नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कुछ जो है सिलेबस को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं की, पहले ही अरे मैंने तो फॉर्म भर दिया, अगर पहले आ जाता तो नहीं भरता ना, ऐसे कुछ है भाई। क्या ही कैसे से कमेंट है आप लोगों के, है ना। अब देखो मेरी तरफ से बहुत हो चुका है आप लोगों का रोना धोना, बहुत हो गया भाई, बस करो अब, ठीक है, बहुत हो गया। आप एक ऐसा कोई सिंगल बच्चे का नाम लेके एचपीएससी ने नहीं डाला कि भाई फलाने के लिए जो है मैंने डाला है, ठीक है। हरियाणा वाले जो है थोड़े से मूडी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, हरियाणा सरकार भी वैसी है तो हरियाणा वाले लोग भी तो वैसे हैं भाई। अगर उन्होंने चैलेंज किया है तो आप भी तो चैलेंज करो कि क्या हो गया, आप क्या समझ रहे हो कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के क्या सारी वैकेंसी खुद ही ले जाओगे? आप लोगों को टीचर नहीं रखने, ये सभी को पता है कि भाई गवर्नमेंट को जो है टीचर नहीं लगाने। ये तो वही 2024 के इलेक्शन का प्रेशर है जो इन्होंने इतनी वैकेंसी आउट कर दी है, फैक्ट है, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हो कि जो वो सोच रहे हैं उनकी चीज़ों को आप पूरा करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो है जॉब लेनी है, आपका जो 7 सालों
आपका सपना है कमेंट सेक्शन में, किए कितने दिन है, किए क्या, ठीक है, उन दिनों को जो है उन दिनों को करो और देखो कि भाई इतने दिनों की जो है हमारी सोच, जो हमारी ड्रीम जॉब थी कि हरियाणा में एज अ पीजीटी टीचर मुझे लगना है, तो भाई कहाँ गई सारे सपने, फुर हो गए सिर्फ 50% का क्राइटेरिया देख के या सिलेबस देख के? बिल्कुल भी नहीं। अपने जो आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका जज्बा है उसको इतना भी डाउन मत करो कि भाई किसी के सिलेबस या 50% क्राइटेरिया से अपना ढेर हो जाओ कि भाई एग्जाम देने के बारे में ही ना सोचो, ठीक है। नेगेटिविटी का आउट कीजिए, बहुत हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। बंद करो सब कुछ, 60 दिन हाथ में है, सिलेबस उठाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं किया हो। देखा जाए कंप्यूटर फंडामेंटल है, मेमोरी क्या होती है, केबी जीबी ये वो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ठोकी है, ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर नेटवर्क, नॉर्मल जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का है वही आपको दे रखा है। कंपाइलर डिजाइन नया है, मानती हूँ, टीओसी नया है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं है। हाँ, पाइथन है ना, ये 3 टॉपिक, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल है। कंप्यूटर साइंस वालों की बात कर रही हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी आप लोगों के लिए एक नया लग सकती है, तो क्या हुआ भाई, अगर आपको जो है 60-70 हज़ार की नौकरी लेनी है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप 70 हज़ार की जॉब उठाओगे, तो उसके लिए जो है आपको कुछ रातें जो है अपनी निकालनी पड़ेंगी। 60 दिन की बात है, 60-70 दिन की बात है भाई। 60-70 दिन को ऐसे बना लो कि भाई ये 60-70 दिन जो है आपको 100-200 दिनों बराबर लगने लग जाओ। दिन को यूटिलाइज करो, रात को यूटिलाइज करो, मॉर्निंग को करो, जैसे करो भाई, जॉब लेनी है ना। सरकार की जो उम्मीदें हैं उनको कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी जो है भरनी है, क्योंकि क्यों कहाँ ही और अप्लाई करना भाई, जब हमारे हरियाणा में वैकेंसी आई है तो क्यों कहाँ बाहर जा रहे हो, ठीक है। कोशिश करो कि यहीं जॉब मिल जाए, ठीक है भाई। तो उसके लिए जो फालतू चीज़ों को बाहर करो, ये कर दिया, एचपीएससी को गाली देना, सरकार को गाली देना बंद कीजिए। सिलेबस को देख के बंद करो, ठीक है। कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, देखो सिलेबस, मुझे क्या आता है, जो नहीं आता उसको साइड में लिखो, जो आता है उसको साइड में लिखो, देखना पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। कॉमन की बात की जाए, अरे मैथ्स रीजनिंग हर किसी को आती है भाई, एस्टेट में जो है सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ लो भाई, ठीक है। हरियाणा जी के 4 चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। किस चीज़ पे फोकस करोगे भाई, 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं कॉमन की अगर मैं बात करूँ, कॉमन की बात करूं तो 4 चीजों पे फोकस कर लो। अब 4 चीजें कौन कौन सी हैं हरियाणा जी के, भाई हरियाणा के हो, हरियाणा जी के पे तो मस्ट है, ठीक है, मस्ट है भाई हरियाणा जी के। मैथ रीजनिंग, ऑलमोस्ट रीजनिंग क्या ही आती है, ठीक है, बट फिर भी कर लेना, ठीक है भाई। और चाइल्ड पेडागोगी, बस ये चीज़ें जो है ये चीज़ें कर लो, डीआई के क्वेश्चंस लगा लो, है ना। बचा आपका सब्जेक्ट को कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 60 दिनों में आप ना कर पाओ। ऐसे कोई बच्चे नहीं हो कि भाई तुम्हें जो है लिखना शुरू करवाना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा, फिर जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और ये और वो आपको करवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको सब कुछ आता है आपको, ठीक है। बस उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें नहीं आती उनको करना शुरू कर दीजिए। टारगेट रखो कि जनवरी में सिलेबस ख़त्म करेंगे, फरवरी में रिवाइज करेंगे पूरा, 15-20 तारीख को भी एग्ज़ाम हो जाता है तो 20 दिन में 15 दिन में अच्छी रिवीजन हो जाएगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो अपना जो है देखो भाई, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे इतने सारे सिलेबस को मैं आज ही रट डालूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट तरीका अपनाओ, क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, किस चीज़ में से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, कहाँ से ज़्यादा पार्ट आता है, क्योंकि भाई पूरे सिलेबस में से कोई क्वेश्चन नहीं देता। कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पीजीटी के पेपर्स उठा के देखो, चाहे नेट लेवल के उठा के देखो, हर चीज़ आसान है। सोचोगे तो आसान है, नहीं सोचोगे तो भाई सब मुश्किल है, ठीक है। 7 सालों का इंतज़ार सिर्फ ये सोच के निकाल दोगे कि एचपीएससी आ गया, बाद में एक्सक्यूज़ देने के लिए अपने पेरेंट्स को कि भाई एचपीएससी आ गया था मम्मी, सिलेबस बहुत सारा दे दिया था, 50% का क्राइटेरिया दे दिया था, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग कर दी थी, क्या करती, नहीं हुआ। ये एक्सक्यूज़ बना लिए हैं ताकि करना हो तो हम दें। भाई क्यों बना लिए भाई, खुद को नहीं दे सकते, मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। क्यों सरकार को मौका दे रहे हो सारी वैकेंसी खाली करने का, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को भी पता है भाई। 1700 वैकेंसी है, 8-10 हज़ार बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई करोगे तो सब पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल था जो बच्चे काफ़ी मतलब जब से सिलेबस आया था थोड़ा सा
ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली लगने लग गया था, ठीक है। तो अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में और चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है भाई। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले साल जो है 70,000 की नौकरी लोगे, 70,000 की सैलरी उठाओगे, तो रात दिन एक करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पॉजिटिव लगा हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो भी कीजिएगा, या कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।